बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हुई तमाम खबरों को दिखाएंगे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गांव से होगा, और वो खबरें जो देश और दुनिया के खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। अपना गांव की शुरुआत करते हैं। कोरोना की तादाद गांव में किस तरीके से बढ़ रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 7 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि जो संख्या सामने आई है उसमें कुल मिलाकर के तादाद काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही है। मरने वालों की तादाद 2 हो चुकी है। 32 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं जो अपने अपने घर को पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी 70 एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हैं। R9 टीवी के संवाददाता परवेज हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए जिला सिद्धार्थनगर से जुड़ रहे हैं। परवेज, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा, हालांकि व्यवस्थाएं बेहतर करने की बात की जा रही है। इस बार जो आंकड़ा बढ़ा है, इसको लेकर के क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिला जो है कोरोना का हब बनता जा रहा है। यहाँ पे आए दिन लगातार ही कोरोना का ग्राफ लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इस हिसाब से देखा जाए कोरोना पेशेंटों की आए दिन इस हिसाब से 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति की ओर उत्पन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जिले में 32 लोग डिस्चार्ज होकर ठीक होकर जा चुके हैं कोरोना के। 70 एक्टिव केस है, 2 की मौत हो चुकी है। परवेज, ये जो 7 मामले सामने आए हैं, ये शहरी कस्बा के इलाके से हैं या गांव के इलाके से? जी बिल्कुल, मैं जब्बार आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये प्रवासी ही हैं, प्रवासी मजदूर ही हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की वजह जितने आज 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी सब अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों पे थे, जहां से इनका सैंपल लगभग 2-3 दिन पहले भेजा गया था। आज इनकी रिपोर्ट आई है। सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र से। जी जब्बार, चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता सिद्धार्थनगर के जिला प्रशासन पर इस वक्त है, मगर इस बीच में उत्तर प्रदेश का बहराइच का इलाका, जहां पर एक मामूली सा विवाद, छोटा सा विवाद इस तरीके से आगे बढ़ता है कि जम करके हंगामा होना शुरू हो जाता, मारपीट तक नौबत पहुंचती है। आक्रोशित लोगों ने किस तरीके से हमला किया, पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने देखिए। कहा ऐसा जा रहा है कि यहां पर नाली को लेकर के विवाद चल रहा था। गांव का इलाका बहराइच का, जहां पर 2 लोग आपस में भिड़ गए। 2 पक्ष के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और उसके बाद में पथराव से लेकर के ईंट, पत्थर, लाठी डंडे सब कुछ चले। पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालांकि अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि फरार चल रहे हैं। 16 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जमकर मारपीट हुई। आइए सुनते हैं कि इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहा गया। तस्वीरें आपके सामने। आज पीएस दरगाह शरीफ के ग्राम 12 गुन्नू में पानी निकलने के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो ये जो तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं, बहराइच से हैं, जहां पर नाली को लेकर के विवाद शुरू हुआ। और हैरानगी की बात यह है कि पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है। हमारे सहयोगी बहराइच जिला से, इसी जगह से जहां पर यह विवाद हुआ है, अजय फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अजय, पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस के हाथ में हथियार है, राइफल है, लाठी है, डंडे, बावजूद इसके 2 पक्ष भिड़ते रहे, कई सारे लोग घायल हो गए। हाँ, निश्चित तौर से ये बहराइच जिले के लिए काफी शर्मनाक विषय है, क्योंकि बहराइच जिले की जो पुलिस है उस पर भी हमलावर किस तरीके से हमला बोल रहे हैं। लाठी डंडे से लैस होकर हमलावर उनके ऊपर हमला बोलने से ही बाज नहीं आ रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। बहराइच मगर ये विवाद क्या था अजय? नाली का विवाद छोटा सा मामला और इस कदर इतना ज्यादा बढ़ गया। हाँ, निश्चित तौर से R9 के दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये दरगाह थाना क्षेत्र के 12 गुन्ने इलाका है। वहां पर
नाली का जो विवाद था, आसपास जो पानी निकलता है, चूंकि एक वहीं पर मुर्गी फार्म था, मुर्गी फार्म से जो पानी डिस्ट्रॉय हो रहा था, निकल रहा था, वो पानी दूसरे के खेत में जा रहा था। तो उसी पानी के विवाद को लेकर पहले दो पक्षों में विवाद हुआ, शरीफ अहमद और सिपाही लाल के बीच में। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद कुछ इस तरीके से गहराया बगर उत्तर प्रदेश का ललितपुर का इलाका, जहां से इस वक्त बड़ी खबर यह है जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कुएं के अंदर से एक महिला समेत 2 बच्चों के शव मिले, यानी कि 3 लोगों के शव मिले हैं कुएं के अंदर। ललितपुर का इलाका जहां पर पुलिस पहुंचती है, प्रशासन की टीमें पहुंचती हैं, सबसे पहले उन शवों को बाहर निकाला जाता है। तस्वीरें विचलित करने वाली, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर हमारे सहयोगी शैलेंद्र ललितपुर से हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि कहा जा रहा है कि आरोप हत्या का लग रहा है पति, उस महिला के पति के ऊपर में, जैसा कि उसके मायके वाले कह रहे हैं। अब काफी वक्त गुजर चुका है शवों के बाहर निकाले जाने के बाद, पुलिस की तफ्तीश में कोई सुराग हाथ लगा पुलिस को? क्योंकि अभी तक कोई भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, क्योंकि अभी वहाँ एसपी महोदय पहुंचे हुए हैं और वो खुद जांच कर रहे हैं स्वयं कि आखिर क्या मामला है, हत्या है या आत्महत्या। हम बात करें, यदि महिला, जो मृतक महिला है, उसके माँ और उसके पिता ने जो आरोप लगाया अपने दामाद पर कि इन्होंने मेरे बच्चे, जो लड़की है उसकी और उसके बच्चों की हत्या कर दी और उसको कुएं में फेंक दिया, जबकि अभी ये मामला क्या कोई विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में? शैलेंद्र, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा था, कोई आरोप लगाया ऐसा मायके वालों ने? दहेज का लगाया जा रहा है कि पहले से वो 1 लाख रुपए मांगे जा रहे थे दामाद के द्वारा, और जो ये सक्षम नहीं थे अभी इस स्थिति में पैसे देने की। इस कारण उनके पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। और शैलेंद्र, शादी को कितने साल हुए होंगे? बच्चों की उम्र क्या रही होगी? शादी को कितने साल हुए होंगे? दोनों मासूम बच्चे हैं, जिसमें बड़े बच्चे की उम्र 9-10 साल के लगभग है और छोटे बच्चे की 6 साल के लगभग है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ इस तरीके से सनसनी फैलती है जब 3 शव एक कुएं से निकलते हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद। मगर उसी पुलिस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके से, जहां पर पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। घर में घुस करके एक युवती के साथ में खाकी में इन दरिंदों ने मारपीट की है। आरोप लग रहा है पुलिसकर्मियों पर। मारपीट का वीडियो आपके सामने भी हम रखेंगे। दरअसल थप्पड़ लगने से युवती के कान से खून भी निकल गया। इतनी ज्यादा बर्बरता पुलिसकर्मियों ने दिखाई है घर में घुस करके। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। भगतपुर थाने पर तैनात दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप है। ब्रह्म प्रकाश हमारे सहयोगी मुरादाबाद से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, वो पुलिसकर्मी जिनको लोगों की मदद और इंसाफ दिलाने के लिए कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वही लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्या है मामला? जी, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन अपने रवैये को लेकर हमेशा से लोगों के निशाने पे रहता है और जिसकी जीती जागता नमूना मुरादाबाद के इस थाने में भी देखा गया है, जहां ये 3 पुलिसकर्मियों, दरोगा समेत 2 अन्य सिपाहियों पर ये आरोप लगा है, जिसमें वो वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं कि घर में वो जब जांच के लिए गए थे तो किसी बात को लेकर वहां कहासुनी हुई और पुलिस दरोगा ने बड़ी तेजी के साथ एक महिला के ऊपर हाथ उठाया। अब अगर जांच की बात की जाए तो ना तो पूरे जांच के दौरान किसी भी महिला सिपाही को साथ ले जाया गया, और उसके अलावा वो दूसरी तस्वीर ये है कि जांच के दौरान जब ब्रह्म प्रकाश, अब तक पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई, कोई मामला दर्ज किया गया? जब R9 की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम पे पुलिस का बयान लेना चाहा तो फिलहाल तो पुलिस कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम पर जांच बैठा दी। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए ब्रह्म प्रकाश। आगे बढ़ते हैं और खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर गांव वालों ने इंसानियत और हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। प्रवासियों से भरी बस एक्सप्रेस वे पर खराब हो जाती है और लोग भूखे प्यासे वहां पर बेसहारा बेयारो मददगार होते हैं, जिसके बाद में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों ने मिल करके प्रवासियों को खाना खिलाया,
पानी पिलाया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तौर पर ख्याल रखा। ये खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत मिसाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये एक प्रेरणादायक खबर है जो कि लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे दूसरों की मदद खास तौर पर इस वैश्विक महामारी के बीच में करना चाहिए। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इलाके से हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर वापस आ रहे थे। मगर जिस गाड़ी से वो वापस आ रहे थे, गाड़ी खराब हो जाती है और उनके पास खाने और पीने की चीज़ें तक नहीं होती। लेकिन जब गांव वालों को पता चलता है, इकट्ठा होकर के सभी समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर के, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और दूसरे समुदाय के लोग शामिल रहे, उन लोगों ने खाना इकट्ठा किया और लेकर के सीधे उन लोगों के पास में पहुंचे। आप देख रहे हैं कि फुटपाथ पर बैठ करके, रोड के किनारे, एक्सप्रेस वे के किनारे बैठ करके सबको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और यही वो वक्त है जिसमें ऐसी तस्वीरों की, ऐसी खबरों की और ऐसी मदद की ज़रूरत है, ताकि कोई भी शख्स बिना यारो मददगार के और बिना किसी ऐसे मदद के ना रह सके जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाए, मुश्किल घड़ी में। जिसको भी चाहिए वापस। उत्तर प्रदेश का बरेली का इलाका, जहां पर कई वर्षों से बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री में बाघिन होने की जानकारी होने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। बाघिन आसपास के ग्रामीणों को निशाना ना बनाए और सकुशल बाघिन को पकड़ा जाए, इसको लेकर के वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। रबड़ फैक्ट्री में पिंजरे लगाने के साथ ही निगरानी के लिए भी कैमरे लगाए गए। वन विभाग और कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टरों की टीम बाघिन को टेक्नोलाइज करने के लिए जुटी हुई है। और ऐसी स्थिति में, जो कि जहां पर स्थिति काफ़ी अफरा तफरी वाली थी, दहशत वाली थी, लेकिन इसे सकुशल पूरा किया गया। इनको यहाँ कम से कम 15-20 दिन से ऊपर हो गए और यहाँ एक तेंदुआ था जो एक्सीडेंट में मर चुका है, ठीक है। उसको वन विभाग के कर्मचारी लोकेट कर रहे हैं। लोकेट हुई है मगर अभी पकड़ में नहीं आई है। उसके लिए जहाँ तहाँ पिंजरे लगाए गए हैं मगर अभी कोई पकड़ में नहीं आई है। और एक जो उन्होंने उसका खाने के लिए चारा बनाया था पड्डा, वो भी कल रात से कहीं गायब हो गया। नहीं, यहाँ जनहानि तो कोई नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पे बाघिन के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है, इसलिए बाघिन किसी बाहर वाले पे हमला नहीं करती, वो अंदर ही अंदर सर्कल में रहती है। और अब बात टिड्डियों के आतंक की करते हैं। पाकिस्तान से आई टिड्डियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस वक्त परेशान हैं। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते यूपी की झांसी और मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी का सबब ये टिड्डी और टिड्डे बन रहे हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। दरअसल जिस तेजी के साथ में ये पूरा झुंड जिस इलाके में जाता है, पूरी की पूरी फसल आसपास के इलाकों की तहस नहस कर देता है। हवा के रुख को देखते हुए पूर्वी यूपी के किसान भी हैरान और परेशान हैं। किसान खेतों में बैठ करके रखवाली करने को मजबूर हैं। खेतों को बचाने की मुहिम में गोरखपुर के किसानों से R9 TV ने खास बातचीत की है। सुनिए किसानों की मुश्किल परेशानी और वो इस मुश्किल घड़ी में फसलों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। पहले कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे थे, अब किसान टिड्डा जैसी एक पंछी से परेशान और बेहाल और दहशत में है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किसान जो लोग मौजूद हैं उनकी खेती भी तैयार हो चुकी है। किसान हमारे साथ मौजूद, किस तरह से आप लोग परेशान हैं, क्या रहा? अब हम लोग सुन गए हैं जो है कि ये टिड्डा का, और टिड्डा से हम लोग इतना दहशत में आ गए हैं कि इसका हम लोग के पास कोई समस्या को हल सरकार नहीं कर रहा है। ऐसा हम लोग समस्या में पड़ गए हैं कि हम लोग का बुद्धि नहीं काम कर रही है कि हम लोग के लगी हुई फसल अब जो है कि हम लोग को खाना खाने का मन नहीं कर रहा है कि अब हमारी फसल जो है कि अब जो है कि खराब हो जाएगी। सरकार इसको किसी भी तरह से ना तत्काल इसको हम लोग को व्यवस्था करे। हम लोग यही चाहते हैं। सबसे बड़ी बात रही कि पहले कोरोना दहशत है कि जो टिड्डियाँ तमाम प्रकार के बीमारी फैला रही हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है कि इसको जो है निराधार करे और इसके लिए कोई जो है उपाय सुनिश्चित करे। सबसे बड़ी बात रही कि किस तरह से आप लोग अपनी फसल को, कोरोना से पहले हम लोग परेशान थे, ऐसे टिड्डा से ही परेशान है। फसल हम लोग को जो तैयार है, फसल में नुकसान हो रही है, नुकसान होने की संभावना। साथ ही साथ आइए किसान और हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से परेशान क्या रहा इस टिड्डा जैसी एक पंछी जो किसानों को बर्बाद करने के लिए आई है। ई तितोला हमन के कहल जाला, मन के तितोला वाला ओके के कितनी कहता तो उसे बहुत काफी हानिकारक होता, काट देते पत्ता सूख जाता, पेड़ ही बर्बाद कर देती। हाँ, डांटी वोटी काट के बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देती हैं।
तो आप लोगों के अंदर दहशत है। हाँ हाँ दहशत है। अभी आपने देखा कि किसानों का मानना है कि हम दहशत में हैं इस टिड्डा नामक एक पंछी से, जो फसल पूरी बर्बाद करने में ये लोग अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में सरकार इस पर रोक लगाए ताकि हम किसान खुशहाल रहें। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लेकर के पश्चिमी इलाके तक में इन टिड्डियों का आतंक है। बात करें अगर मेरठ के, वहां पर किस तौर पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। डीएम अनिल ढींगरा ने अधिकारियों के साथ में इससे निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। जिले में टिड्डियों से निपटने के लिए 500 स्प्रे टैंकर तैयार किए गए। प्रशासन किसानों को भी जागरूक कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टिड्डियों का आतंक किस तरीके से, चाहे वो खेत खलिहान फसलें हों या फिर रिहायशी इलाके। देखिए मकान है, छत के ऊपर किस तरीके से टिड्डे और टिड्डियां किस तरीके से वहां पर बिखरे हुए हैं और ये खेतों के ऊपर जिस तरीके से मंडरा रही हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा गया जिलाधिकारी की तरफ से। अलर्ट जो है अभी मेरठ का नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अपने जो किसान लोग हैं गांव में उनको जागरूकता भी उनके बारे में ले आए हैं हम लोग, और उसमें स्प्रे भी हम लोग करा रहे हैं ताकि हम लोग अपनी फसलों को बचा सकें। और इसके संबंध में जो है सभी लोगों की जगह हम लोगों ने जो है तकनीकी जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कृषक हैं उनके पास हम लोगों ने अपने टेक्निकल टीम्स को भी भेजा है जो उनको गाइड भी कर रही है प्रॉपर। और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको जो है ये जो टिड्डी नियंत्रण है कार्यक्रम में, इसमें हमारे जो है जनपद में कोई नुकसान नहीं होगा। और अब बात है उत्तर प्रदेश के जालौन के इलाके की करते हैं, जहां पर कोरोना की वजह से मुश्किल तो पहले ही है, लेकिन इस कोरोना काल में किस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान फूलों की खेती से जुड़े हुए व्यवसायिक या लोग किस तरीके से परेशान हैं। लॉकडाउन में सब्जी, फल, कृषि उपज को ले जाने की छूट है, लेकिन फूल ज़रूरी सेवाओं के तहत नहीं आते हैं। ऐसे में फूलों की खेती से जुड़े किसान काफ़ी परेशानी में हैं। मार्च के महीने से शुरू हुए लॉकडाउन में फूलों की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किसानों ने आने वाले त्योहारों और शादियों के सीज़न के लिए पर्याप्त मात्रा में खेतों में फूलों की फसल तो उगाई, लेकिन कोरोना के चलते सब कुछ, सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह सब कुछ बंद होने की वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि इनकी ज़िंदगियों में जो मुश्किल आई है उससे ये उभरेंगे कैसे। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इन्हें मदद दिए जाने की बात कही जा रही है। देखिए खेतों में फूल लगे हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इन्हें कहीं बेचा नहीं जा सकता। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से बराबर फूल नहीं बेच रहे हैं, और जो शादी ब्याह है, मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें बंद हैं, तो हम लोगों का रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो जो फूल हैं वह कैसी स्थिति है? फूल खराब हो चुके हैं और थोड़ा बहुत बचे भी हैं तो वो बेच नहीं रहे हैं। जब से लॉकडाउन चला है, जब से कोई बिक्री नहीं हो रही है। लॉकडाउन में जो मंदिर बंद हैं, सजावटें बंद हैं। एसडीएम और डीएम से गुहार मांगी, कोई मदद नहीं मिल रही है। घर वाले भूखकर मरने लगे हैं। इस समय ये हालत है कि जब बिक्री नहीं है तो मैं फूलों को करूँगा क्या। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, शादी समारोह सभी कैंसिल हो चुके हैं, जो बुकिंग भी थी वो भी बंद हो चुकी है। इस वजह से ये जो व्यापार था पूरा ठप है। आज की स्थिति में 10-20 रुपए भी मुश्किल से दुकान पे आ पाते हैं, तो इनको हम क्या दें। अब इनसे हमारा ये पहले एग्रीमेंट भी था, अब इन्होंने ये एग्रीमेंट भी ख़त्म कर दिया। पैसे नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में इन्होंने हमारे लिए मतलब वो योगदान कर दिया, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं इस समय। तो लॉकडाउन लगा है, जब से फूल बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हम लोग भूखे की कगार पे हैं और मस्जिद सजावट के लिए फूल जाते थे, सब बेकार हो चुके हैं। अब क्या करें, हम लोग खाने को मोहताज हैं। उसे कहते हैं आम, लेकिन वो इतना ख़ास है कि अधिकतर लोगों की पहली पसंद होता है। कहा यह जाता है कि फलों का राजा आम इस वक्त किस स्थिति में है, विदेशों में कैसे उसकी मांग है। जी हाँ, वो लंगड़ा है लेकिन विदेश जा रहा है। लंगड़ा आम चला विदेश। पहली बार बनारस के लंगड़ा आम को लेकर के विदेशों से डिमांड आई है। दुबई से पीएम के संसदीय क्षेत्र का आम इन दिनों लॉकडाउन 4 में किसानों के लिए लाभकारी साबित हुआ।
इस आम की खेप पूर्वांचल समेत अभी तक सिर्फ बिहार में ही जाती थी, लेकिन पीएम की पहल पर दुबई से बनारसी लंगड़ा आम की डिमांड आई। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में जहां पूरे भारत में किसानों की कमर टूट गई है, लॉकडाउन 4 में, ऐसे में अगर बात करें तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसानों के हौसले बुलंद होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल में यहां का जो लंगड़ा आम है उसकी डिमांड दुबई से आई है और इसको यहां से पैक करके विधिवत कोरोना काल में भेजा जा रहा है दुबई। इसके पहले कभी नहीं हुआ जो बनारस का लंगड़ा आम बनारस या आसपास के ज़िलों के बाद किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश में जाए, लेकिन अब लंगड़ा आम को भी पंख लग चुका है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अब लंगड़ा आम की खींच होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बाकायदे कैरेट में आम लगाकर विधिवत इसे यहाँ से लखनऊ भेजा जाएगा और लखनऊ से दुबई के लिए रवाना हो जाएगा। खुद इस आम को आगे बढ़ाने के लिए वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने लगातार प्रयास किया है कि बनारस से जुड़े आसपास के ज़िलों के किसानों के हौसले बुलंद हों, हौसलों को उड़ान मिल सके। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा पहल किया और कोरोना काल में भी बनारस के लंगड़ा आम की जो खपत है, जो बिक्री है, वो इंटरनेशनल मार्केटों में उसकी डिमांड बढ़ गई है। खुद वाराणसी के कमिश्नर इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ऑनलाइन टीवी के लिए राजू श्रीवास्तव। गांव के लोगों, खासतौर पर महिलाओं की मुश्किलों को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही एक अभियान शुरू किया, सबको शौचालय मिले, उनके घरों में शौचालय की व्यवस्था हो। मगर हकीकत जमीनी स्तर पर अभी भी क्या है, जायजा लेने के लिए ऑनलाइन टीवी की टीम जिला गोंडा के गांव जमुनी पहुंची, जहां पर हमारी टीम की पड़ताल में क्या तस्वीरें सामने आई, देखिए। महान कवि आदम गोंडवी ने लिखा है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये तस्वीर इसको तस्दीक करती है, इस पर मोहर लगाती है। इस वक्त हम ज़िले के जमुनही गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ शौचालय बना है उसकी स्थिति क्या है। देश के प्रधानमंत्री ने देश को ODF करने से पहले कई ऐसी संस्थाएं, विभाग के लोग गांव-गांव जाकर बाकायदा कैंप लगाते थे, उनको जागरूक किया जाता था। यहाँ तक कि कई लोगों को इस तरीके की फिल्में दिखाई गईं जो शौचालय से संबंधित थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गांव में लोगों ने शौचालय तो बनवा लिया, लेकिन वो पूरी तरह से आज भी निष्प्रयोज्य है। अब कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उस पर ये पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। अब इसको लेकर जिला प्रशासन इन सब के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 टीवी। और हम उम्मीद करते हैं कि R9 टीवी पर दिखाई गई इस रिपोर्ट के बाद में वहां की स्थिति बेहतर होगी। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूर के घर पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। मृतक मजदूर दिल्ली के कनॉट प्लेस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अपने बेटे के साथ में मथुरा से प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपने गांव पहुंचा था। मजदूर को घर पहुंचते ही दरवाजे के पास सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो दरअसल वो शख्स जो कि अपने घर इस उम्मीद में, इस आस में पहुंचा कि यहाँ पर सब कुछ रुका सा है, थमा सा है, रोज़गार नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, घर पहुँचेंगे थोड़ी ज़िंदगी आसान होगी, मगर उसकी उम्मीदें घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही टूट गई। घर के दरवाजे पर ही उस शख्स ने दम तोड़ दिया। जिस वक्त ये खबर बाहर निकली, पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और फिर उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया। लेकिन जिस उम्मीद से, जिस सपनों के जरिए वो घर पहुंचा था, उसके सपने, उसकी उम्मीदें हमेशा के लिए टूट गई। खबर बहराइच जिले से, जहां के कतरनिया जंगल के पास में एक अजगर ने गश्त लगा रहे थानेदार की गाड़ी रोक दी। दरअसल थाना सजौली के थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ में इलाके की गश्त पर थे। सड़क के बीच में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी रोकी और अजगर निकलने का 15 मिनट तक का इंतजार करते रहे। ये घटना पुलिस कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद की, जो अब आपके सामने है।
खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर कार से प्रधान के परिवार को कुचलने की कोशिश की गई है। खबर ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की है और इस कोशिश में जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने हैं, इस पर पुलिस जांच कर रही है। दबंगों ने प्रधान के घर के बाहर उत्पात मचाया। सोरामो कोतवाली क्षेत्र के महनौरा का यह मामला बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव का इलाका, जहां पर यह घटना सामने है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वहां पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं। दरअसल प्रधान के घर के बाहर कुछ इस तरीके से हंगामा हुआ। सोहरामाऊ कोतवाली इलाके की घटना है, जहां पर एक गाड़ी से कुचलने का प्रयास कुछ दबंगों ने किया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। अभी के लिए अपना गांव में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ में।